हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 4 तारीख और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं लगी हुई हूँ कपड़े धोने में। और सुमित के पास है ना 3 जोड़ी वाइट कलर के जूते हैं, तो जो बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े दिन में मेरे को धोने पड़ते हैं। तो अभी तीनों जोड़ी जूते धोने लग रही हूँ मैं। तो पहले तो मैंने क्या किया, मशीन में घुमा दिए थे थोड़ी देर तो, और उसके बाद फिर मैं इनको ब्रश से रगड़ रही हूँ। एक तो वाइट कलर के हो गए, इन पर जमता भी जल्दी है और उतरता भी लेट है, तो इसलिए ब्रश से अच्छे से साफ़ करने पड़ रहे हैं मेरे को। और साथ में है ना ये एक सिंगल बेड का कंबल बचा हुआ था मेरा धोना, तो ये धोऊंगी। और एक कवर बचा हुआ था कंबल का, तो वो मैंने धुलना डाल रखा है। ये कंबल धोना बचा अभी। और वैसे तो है ना ये सिंगल बेड का कंबल है, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक वाली मशीन है ना उसमें नहीं धुलेगा, घूमेगा ही नहीं उसमें तो इसलिए आज मैंने ये वाली मशीन लगा ली है। तो पहले कवर धोना डाल दिया, अब इसके बाद कंबल धोना डाल लूँगी। और जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना, मतलब जो सूट हैं अभी अभी, तो वो धो के सुखा दिए हैं वो तो मैंने। बस अभी तो कंबल और जूते बचे हैं, तो बस ये कपड़े धोने का काम मेरा निपटने वाला है। और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद फिर नाश्ता पानी बनाऊंगी। और अभी दोपहर का टाइम हो गया और मैं बनाने लग गई आलू का हलवा मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का आज फास्ट है ना। तो मम्मी ने क्या किया, एक तो पहला फास्ट रखा था और एक आज लास्ट वाला फास्ट रख रही है, क्योंकि कल अष्टमी हो जाएगी। तो अष्टमी को हम कढ़ाई करते हैं, कल कन्या बिठाएंगे, तो इसलिए आज रखा मम्मी ने फास्ट। और मम्मी को आलू का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले ही बोला था मम्मी ने कि अगले फास्ट में मैं आलू का हलवा खाऊंगी। हाँ ठीक है, बना दूंगी। तो सुबह तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी और अभी हलवा बना रही हूँ सिर्फ मम्मी के लिए, क्योंकि सुमित तो मीठा खाते ही नहीं। तो सुमित के लिए कुट्टू के आटे की रोटी बना दूंगी और सब्जी बना लूँगी, फिर मैं भी रोटी खा लूँगी और मम्मी आलू का हलवा खा लेंगी। तो अभी फटाफट आलू का हलवा बना देती हूँ मम्मी के लिए। और अभी है ना रात के 10:30 बज गए हैं, काम में सारे निपट गए हैं। चने भी भिगो दिए हैं मैंने कल के लिए, क्योंकि कल अष्टमी है ना, तो कल कढ़ाई करेंगे, हम कन्या बिठाएंगे। तो उसके लिए जो काले चने भिगोते हैं ना, तो वो भी भिगो दिए हैं। किचन के सारे काम निपट गए हैं मतलब। और अभी मैं लगूंगी पैकिंग करने। तो कल मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो अभी रात को ही पैकिंग करके सो जाऊं, क्योंकि कल सुबह तो उठते ही इतने सारे काम हो जाएंगे। हलवा बनाना, पूरी बनानी, कन्याएं बिठानी, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। और फिर मेरे को कल बस में वैसे जाना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो इसीलिए सोच रही हूँ पैकिंग तो अभी करके सो जाऊं। कल मैं क्यों जा रही हूँ मायके ये भी बता देती हूँ। मेरी दोस्त है ना रूबी, तो उसके भतीजा हो रखा है और उसके भतीजे का कुआ पूजन है परसों। तो इसीलिए मैं कल ही जा रही हूँ, क्योंकि परसों जाऊंगी ना दिन में है, मतलब 12 बजे का खाना है। अगर परसों जाती तो मैं पहुंचती 1-2 बजे। कितना ही जल्दी कर निकला यहाँ से 10-11 बजे जाएगा, और फिर 3-3.5 घंटे लग ही जाते हैं। बस में जाऊंगी रोहतक से, वहां से ऑटो लूंगी, फिर कहीं जाके सांगी पहुंचूंगी, तो इतना टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले वाले दिन ही चली जाती हूँ आराम से। और एक मेरी बहन भी आई हुई है मायके, तो वो भी कल रोहतक आएगी शॉपिंग करने। एक दूसरी बहन भी आएगी, तो 2 बहन मेरी अभी शॉपिंग करने आएंगी कल। तो जाते जाते उनकी शॉपिंग करवा दूंगी और फिर मायके चली जाऊंगी। तो ऐसा प्लान बनाया है मैंने, तो इसीलिए मैं कल ही जा रही हूँ। तो कल भी है ना कढ़ाई करके कन्या बिठा के तब जाऊंगी। तो 10-11 तो बजे जाएंगे, कितना ही जल्दी कर लूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना सारी पैकिंग अभी करके सो जाऊँ, मतलब पूरी तैयारी करके सो जाऊँ। फिर बस सुबह तो वही खाना बनाना, खाना, कन्या बिठानी, यही काम रह जाएगा। तो इसीलिए अभी पैकिंग करने लग जाती हूँ फटाफट। तो बैग ले आई हूँ पैकिंग करने के लिए, और जो जो सूट मेरे को लेके जाने हैं तो वो सारे रख लिए हैं। अभी डाल देती हूँ फटाफट बैग में। और कुआ पूजन पे है ना मैं ब्लैक वाला फिरोक पहनने वाली हूँ, जो मैंने अभी सिलवाया था ना, जो अभी शादी में पहना था, तो वही फिरोक पहनूंगी। तो वो ले लिया है, साथ में मेकअप किट भी रेडी कर ली है। जो जो फिरोक के साथ पहनना है, मतलब चूड़ियाँ वगैरह या फिर नेकलेस वगैरह, तो वो सारी चीज़ ले ली है। मैं कहीं कुछ सुबह भूल ना जाऊँ, अभी से सारी तैयारी कर दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। और पहले पैकिंग करके रख देना फिर तो सही होता है, फिर तो कुछ भूलते ही नहीं। पहले ही पैकिंग हो जाती है। तो बस अभी मैंने सारी पैकिंग कर दी है, बैग मेरा रेडी हो गया। बस अब तो सुबह काम निपटा के अपना बैग उठा के मायके की तरफ चल दूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, जय माता दी। तो अभी है ना सुबह सुबह का टाइम हो गया, सुबह के 7:30 बज गए हैं। नहा धो के आ गई हूँ मैं, और अभी लगूंगी भोग बनाने। माता रानी का भोग बना देते हैं और उसके बाद सारे काम निपटा के और फिर मायके जाऊंगी। चलो फटाफट अभी ये काम कर लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में और लग गई हूँ भोग का खाना बनाने। तो सबसे पहले आते ही मैंने चने उबलने रखे थे, जो अभी उबल गए हैं। और जब तक चने उबले ना, तब तक मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, ये चीज़ें काट ली थी तड़के में डालने के लिए। और चने रख दिए हैं अभी साइड में, मतलब कुकर साइड में रख दिया है। और अभी तड़का लगा लेते हैं। तो कढ़ाई गैस पे रख ली है और उसमें
इसमें मैंने घी डाल लिया था और जब घी गर्म हो गया तो मैंने अभी जीरा डाल दिया है और जीरा जब चटक गया तो अभी मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी। वैसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता खाना, भोग का खाना बनाने में, क्योंकि लहसुन और है ये प्याज वगैरह तो डलते नहीं, तो जल्दी जल्दी बन जाता है। और भोग का खाना बनता भी बहुत टेस्टी है। चाहे कहीं भी जा लो, कहीं भंडारा लगाओ आओ या प्रसाद का खाना हो, तो वो सारा इतना टेस्टी लगेगा। कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं डलता, फिर भी इतना टेस्टी लगता है भोग का खाना। और आपसे बातें करते करते यहाँ पर मैंने चने भी छोंक दिए, ये देखो बन गए हैं चने तो। और अभी साइड में मैंने हलवा बनना भी रख दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी का और घी और मलाई मिक्स करके हलवा, क्योंकि घी की कढ़ाई करते हैं ना, तो इसलिए मैंने घी तो डालना ही था, तो साथ में थोड़ी सी मलाई भी डाल दी। वहाँ टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मलाई का हलवा ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हम कभी भी बनाते हैं ना तो मलाई का ही बनाते हैं, पर आज तो घी मिक्स करना पड़ा। तो बस अभी फटाफट हलवा और बना देती हूँ। तो अभी पक गई है सूजी, मतलब घी में पका ली है मैंने सूजी, और अभी इसमें गर्म पानी डाल दिया और चीनी डाल दी है। बस अभी इसमें मैं किशमिश और डाल देती हूँ, और किशमिश डाल के थोड़ी सी देर और पकाया था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने बादाम काट रखे थे बिल्कुल बारीक बारीक, तो वो ऐड कर दिए हैं। कुछ तो मैंने अभी ऐड कर दिए हैं, और कुछ जब हलवा पक गया ना तो उसके ऊपर से डाल दिए थे। तो हलवा भी बन के तैयार हो गया है। और अभी पूरी के लिए मैं आटा गूँध लेती हूँ, और बस पूरी के लिए आटा गूँध के और अभी लग गई हूँ मैं पूरियाँ बनाने। और पूरियाँ है ना, जैसे मैं पहले तो लोई बना के रख लूँगी, फिर फटाफट तेल में से निकालती जाऊँगी। तो लोई बना के रख लेते हैं ना, फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगता पूरी बनाने में, बल्कि रोटी बनाने में टाइम लगता, पूरी बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मतलब पहले मैंने लोई बना के रख ली थी सारी, और अभी फटाफट कढ़ाई में डालती जाऊँगी बेल बेल के और निकालती जाऊँगी। तो फूली फूली पूरियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। और बस माता रानी का भोग बन गया है, और मम्मी भी नहाने गई है। बस नहा के मम्मी आके पूजा करेगी, और मैं भोग बना के और फिर किचन की सफाई करूँगी पहले तो। और बस अभी लग गई हूँ मैं किचन की सफाई करने। अभी फटाफट गैस साफ़ कर देती हूँ, स्लेव साफ़ कर देती हूँ, फिर साफ़ सफाई हो जाती है ना, फिर अच्छा लगता है। उसके बाद ही कन्याओं के लिए जैसे प्लेट लगाऊँगी। तो बस किचन की सफाई करके और मैं चली गई थी केले लेने के लिए, और मम्मी लग गई थी पूजा करने। केले भी तो जैसे प्रसाद में देते हैं ना, तो मैं पूजा करने से पहले मैं केले ले आती हूँ। तो मैं केले लेके आ गई हूँ, और मम्मी लग गई है पूजा करने। बस अभी कन्याओं को बुलाने जाएगी मम्मी, और मैं प्लेट लगा दूँगी तब तक। और फिर जैसे कन्याएं है ना यहाँ, मतलब 8वीं और 9वीं वाले दिन सारी इकट्ठी होकर घूमती हैं। जिसके घर भी जैसे अष्टमी बना रहे हो या 9वीं बना रहे हो, तो उनके घर सारी आ जाती है एक बार में ही। तो इसीलिए मेरे को सबके लिए पहले ही प्लेट लगा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वही भागा दौड़ी हो जाती है ना। तो सबको जैसे 1 लांगोरिया और 7 कन्याएं, तो सबकी मैंने 8 प्लेट यहाँ पे लगा दी हैं, और सबका खाना डाल, मतलब भोग का प्रसाद डाल देती हूँ। और फिर वो आती जाएंगी और मैं देती जाऊंगी, तो जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। मम्मी गई हुई है बुलाने के लिए कन्याओं को, और सुमित अभी नारियल तोड़ेंगे, तो सारा काम साथ साथ में निपट जाएगा। क्योंकि मैं भी लेट हो रही हूँ ना, अभी मेरे को मायके जाना है। और मेरी बहन तो बोली 10 वाली बस में आ जाऊँगी मैं रोहतक, तो आ जाना जब तक। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं यहाँ से भी नहीं निकलूँगी। मैं चल तू थोड़ी सी शॉपिंग कर लेना इतने, फिर मैं पहुँच जाऊँगी। तो अभी फटाफट ये काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊँ। तोड़ रहे हैं नारियल, बस काम सारे हो गए हैं। प्लेट भी रेडी कर दिए, नारियल तोड़ के प्रसाद रखना उनमें। ये देखो आज मम्मी नया सूट पहन रही है, जो अभी सिलवाया था ना, येलो कलर का, दिखाया नहीं था मैंने आपको, बस सिलना डाल के आई थी। तो ये सूट है, वो प्रिंटेड है, लाइट पिंक कलर का, लेमन कलर का है। वैसे बहुत सुंदर है, पीछे भी प्रिंट है, आगे भी प्रिंट है। मम्मी ने इसका पैंट प्लाजो बनवाया है, पैंट बनवाई है थोड़ी ढीली। तो मम्मी आज जा रही है गीता में दिल्ली जा रही है, रोहिणी सेक्टर 23 के पास गीत गवाने छोराउन के। तो रेडी हो गई है। मम्मी को भी 10:30 बजे निकलना, और 10:30 तो बज ही गए हैं। बस अब निकल, हाँ 11 बजे तक बस में जाएगी, सारी इकट्ठी हो गए। तो खा लिया पी लिया, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और मेरे को अभी बस में भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ममता आंटी है ना हमारे पड़ोस में, तो वो जा रही है रोहतक, तो उनके साथ ही गाड़ी में चली जाऊंगी। माँ ये भी सही हो गया, बस में तो क्या पता कितनी देर से तो कृष्णा चौक पे मिलती, फिर वहां से ऑटो लेके मेरे को किला रोड जाना पड़ता। तो अभी सीधी रोहतक पहुंच जाऊंगी गाड़ी में बैठ के, वो भी गर्मी भी नहीं लगेगी, वैसे भी गर्मी हो रखी है इतनी बार। तो बस आंटी कह रही थी कि मैं 10 मिनट में निकलूंगी, तो मैं भी पूरी रेडी हो चुकी हूँ, खाना मैंने खा लिया है। और मम्मी भी अभी जाएंगी, 10:30 तो बजे, शायद 11 बजे तक मम्मी भी आज गीतों में जाएंगी। जहाँ हम पिलिया देखने गए थे ना, तो वो ले जा रही है गीत गवाने अपनी बेटी के यहाँ।
पीलिया तो शायद कल लेके जाएंगे, वो कल है उनका कुआं पूजन। लेकिन आज गीत गवा के आ रही है। इधर गवा के आते हैं ना, सारी अपनी फ्रेंडों को इकट्ठा करके लेके जाते हैं और गीत गवा के आते हैं। तो ऐसे ही गीत गवा के आएगी। आंटी भी तो बस भर के जाएंगे, यहाँ से बस लेके जाएगी। तो मम्मी भी साथ में जा रही है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। चलो तो अभी मैं चलती हूँ मायके, और आगे सारे व्लॉग मायके के आएंगे, आप भी देखना और इंजॉय करना। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।